कोरोना कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा सुमन और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना वो रोग, वो बीमारी जिसकी दहशत में इस वक्त दुनिया सारी। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर आपको बताते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हालात बदल रहे हैं पूरे देश में और कोरोना महामारी जिस तरीके से पांव पसार रही है उसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों पर भी इसका असर फिर से एक बार पड़ने लगा है। पिछले साल का मंजर आपको याद होगा और फिर से एक बार वही तस्वीरें दिख रही है। बाहर काम कर रहे मजदूरों में लॉकडाउन का डर दिखाई दे रहा है। 6 महीने के अंदर फिर गाँव लौटने को मजबूर है मजदूर। और एक बार फिर मुंबई के स्टेशनों पर मजदूरों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। गुजरात के रास्ते नेपाली मजदूर भी लौटना शुरू हो गए हैं। दिल्ली से भी मजदूरों के पलायन की खबर है। कुछ मजदूरों ने पलायन किया भी है, लेकिन दहशत जो है वो बहुत खतरनाक है। वो देश भर में जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके जहन में फिर से एक बार घर कर गया है। इसीलिए वो अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने बैग लिए हुए, पूरा सामान लिए हुए कई मजदूर आपको सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर दिख जाएंगे। और एक बार फिर तस्वीरें वही अप्रैल 2020 वाली हर एक कहीं से दिखने लगी हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एक बार फिर प्रवासी अपने राज्यों की तरफ पलायन करने लगे हैं। मुंबई से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, आखिर दोबारा मजबूर हो गया है मजदूर यहाँ के। आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से ये कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनसे हमने पहले वॉक थ्रू करा, उनसे जाना, और वो बता रहे हैं कि बेशक उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि फिर से उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हमने एक शू मेकर से बात की, जूता सिलाई करते हैं वो, और उन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से उनकी दुकान बंद है और इसी डर से वो अब जा रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष की उन्होंने हमें अपने वाकया बताई, ये कहा कि उन्हें ट्रक में भर के जाना पड़ा। जितने पैसे थे सब वो ट्रक में डाल दिए गए थे, इसलिए जब तक रेलवे साथ दे रही है इसलिए वो वापस लौट रहे हैं। कुछ लोगों से जानते हैं। सर, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं सर? हमें ऑफिस में, सर्टिफिकेट प्राइवेट में। अच्छा सर, कहाँ दुकान बंद है, क्या वजह है? कब? हमारे एरिया धारावी एरिया में बंद है दुकान। धारावी में तो बेशक बंद है। पिछले साल कैसा माहौल था? पिछले साल भी आप रेलवे से गए थे या कैसे गए थे? गया था मैं। पिछले साल भी आप गांव चले गए थे? पिछले साल भी गांव से चला गया। कुछ आने का आपने मन बना रखा है या जब तक कोरोना का माहौल चल रहा है मुंबई को अलविदा है? जब तक रोजी रोटी का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। जब रोजी जी, बेहद ही बड़ी बात इन्होंने कही है। जब तक रोजी रोटी का इनके पास विकल्प नहीं आता राशिद, तब तक ये गांव में रहना पसंद करेंगे और गांव में ये खुद को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं दादा? जी हाँ, लॉकडाउन के डर से जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। जी, अभी तो आपका धंधा पानी बंद होगा दादा? हाँ, बंद हो गया। माल वगैरह, दुकान वगैरह सब बंद हो गया। माल नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? जी दादा, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा ही रहे ना मैडम, काम धाम बंद हो गया तो जाना ही क्या पड़ेगा। काम करते हैं दादा? पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं दादा। वक्त नहीं लेंगे आपका, आप चलते रहिए, हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, हम समझ सकते हैं। ये बताइए, कब से घर पे बैठे हैं? 20 दिन हो गया मैडम। 20 दिन हो गए आप घर पे बैठे हैं? जी मैडम। अब कोई मन है वापस आने का या पिछले साल का क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे पिछले साल जैसा हुआ तो कैसे आएगा मैडम? इधर खाने पीने का इतनी लाले हो गया कि कुछ हो नहीं पा रहा था। यात्रा सुरक्षित हो, संभाल के जाइएगा। तो एक बार फिर वही तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी हैं जो अप्रैल 2020 में अलग अलग इलाकों से दिखाई पड़ने लगी थी। लॉकडाउन की आहट के मद्देनजर तमाम मजदूर अपने अपने घरों की तरफ वापस निकलने लगे हैं। जी हाँ, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई महानगरों में इस तरह की तस्वीरें अब दिखने लगी है। मजदूर अपने घरों को वापस लौटने लगे हैं। जिस गांव से, जिस छोटे शहर से वो महानगरों की तरफ गए थे रोजगार की तलाश में, वापस फिर से एक बार अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और कितनी बड़ी तादाद है देखिए लोगों की जो वापस लौट रहे हैं। स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। हाथ में, कंधे पर अपना सामान लिए लोग लौट रहे हैं। बड़ी तो पलायन की तस्वीरें भी एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। ये आप आईएसबीटी बस अड्डे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से एक परिवार अपना सामान लेकर जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं? अभी तो हम दिल्ली जाएंगे, इधर सोनीपत जाएंगे सर। और वहां से फिर कहां जाएंगे? वहाँ से फिर दिल्ली, वहाँ घर जाएंगे, नेपाल जाएंगे। हाँ जी। वजह क्या है? काम धंधा रोजगार छिन गया है, क्या वजह? अभी मेरा ना, मैं वहाँ पे पार्किंग ड्राइवरी करता था दिल्ली में। हाँ। और बम्बई में। हाँ। वहाँ पे अभी वो बंद हो गया। अभी पैसे भी नहीं लिया उधर से। हाँ। मैं अभी खाली अपना घर में जो थोड़ा बहुत पैसे था उसका टिकट बनाया गया है। क्या एक डर भी है कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ी है तो रोजगार छिन जाएगा, जाने में दिक्कतें होंगी? ना सर, ना मेरे ना उधर कोरोना बढ़ गया, इसीलिए वो जहाँ पे मैं काम करता था, ड्राइवरी करता था ना, वहाँ बंद हो गया।
इसके मतलब बंद होने के बाद फिर अभी मैंने अब सोचा कि अभी पैसे भी नहीं मिला है मेरे उधर से, है ना। हमें फिर उसके लिए उधर से अब बच्चे हैं साथ में, इसीलिए मैं आ गया। कोरोना ने बहुत मुश्किलें बढ़ा दी है गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। हाँ, बढ़ा दिया। अभी तो खाने का पीने का कुछ नहीं है था, जैसे निकल गया बम्बई से। एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। वजह है कोरोना जैसे ही बढ़ा तो व्यापार धंधे जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनकी नौकरी अब नहीं रही, ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं। अगर आप देखेंगे तो ISBT पर भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो एक बार फिर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। वजह कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह ये। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इंडिया न्यूज के कोरोना कॉन्क्लेव खास आपके लिए इसलिए है कि हम तमाम तरीकों के साथ आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बदले हुए हालात में हमें किस तरह से खुद को सावधान रखना है और बचाए रखना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, योगाचार्य आरुणि स्नेह प्रभा हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से पलाश तिवारी भी जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है उस पर हम उनसे जानकारी लेंगे। और साथ ही आरुणि स्नेह प्रभा भी हमारे साथ तमाम बातें हमारे साथ करेंगी, क्योंकि योग से किस तरह से हम बच सकते हैं इस कोरोना नामक बीमारी से। जी हाँ, लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें भी आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है, टोटल लॉकडाउन की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन कुछ एक जगहों से ही नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर, तमाम जगहों पर लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसकी तस्वीरें तो आ ही रही हैं। सबसे चिंताजनक ये है कि फिर से एक बार मामले और मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों को लौटने लगे हैं, क्योंकि उनके जहन में भी दहशत फिर से एक बार समा गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जहां जहां से रिपोर्टर्स जुड़ते चले जाएंगे हम आपको ग्राउंड की स्थिति भी दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आपसे यही अपील कि आप लापरवाही मत कीजिए, एहतियात जरूर बरतिए। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, वो आपको हम सुनवाते हैं। जनक बयान है। एक दिन उन्हें परसों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक ली थी राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, 11 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, और साथ में काम करने की बात उनने कही। और साथ में काम करने की बात के कहने के दूसरे ही दिन उनका इस प्रकार का बयान आना, ये बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही अफसोस वाली बात है। ये कहना कि कोरोना की यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये एकदम असत्य कथन है। और उनके ही आंकड़े, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ उन टॉप राज्यों में है, देश के टॉप 4 राज्यों में है जो 10% से ज्यादा अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। कोरोना ने आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार को उसके सामने घुटना टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक के बाद जो कलेक्टर के आदेश आए शाम 4 बजे कि शुक्रवार शाम 5 बजे से यानी कि 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं आप इस वक्त देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि कल शाम 5 बजे लॉकडाउन हो जाना है, पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, सभी दुकान